अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 का यूनिट नंबर 17। ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल करते हैं, ज्योमेट्री के थ्रू हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स है। इसकी जो एक्सरसाइज 17.2 है इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 पार्ट हैं, सेकंड और थर्ड, ये दोनों स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, तो मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आपके पास बुक है, आप क्वेश्चन में पढ़ लें। इसमें यही लिखा हुआ है, एक XYZ आपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। पता है इस चैप्टर में हमने ट्रायंगल को ही कंस्ट्रक्ट करना होता है। और 2 चीज़ें दे दी हैं जो मैंने यहाँ लिख दी हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमने मीडियंस निकालने हैं और दूसरा कंकरेंसी चेक करनी है। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उनमें कंकरेंसी हमने चेक करनी होती थी, और आपको पता है कंकरेंसी कैसे होती है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कट करने का जो पॉइंट है वो सेम हो तो हम कहते हैं कि ये कंकरेंसी वेरीफाई हो गई है। तो इसमें भी हमने पहले मीडियंस निकालने। सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम मीडियंस निकाल लेंगे। जब मीडियंस निकल आएंगे फिर हम देखेंगे कि जो तीनों मीडियंस हैं, क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स 3 होती हैं, एंगल्स भी 3 होते हैं, 3 साइड्स के जो मीडियंस निकलेंगे वो भी 3 ही निकलेंगे। उन 3 मीडियंस को देखेंगे कि वो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि उनका कॉमन है, एक ही पॉइंट पे वो तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं या नहीं। अगर तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि कंकरेंसी वेरीफाइड हो गई है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने XY की हमारे पास लेंथ दे दी है, YZ की लेंथ दे दी है और ZX की लेंथ दे दी है। यानी कि टोटल हमारे पास 3 लेंथ हैं। हमारी अपनी चॉइस है, इन 3 लेंथ में से कोई लेंथ ले लें। सबसे पहले क्या लिखना होता है वो आपको पता है, 3 हेडिंग बनानी होती हैं। सबसे पहले गिवन की हेडिंग, उसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग और उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग। तो ना मैं गिवन की हेडिंग लिख रही हूँ, गिवन में आप यही जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है वही आपने लिखनी होती है। रिक्वायर्ड में हमें जो रिक्वायर्ड हो यानी कि हमें जो चाहिए, हमें जो रिजल्ट करना है, जो रिजल्ट मालूम करना है, हम रिक्वायर्ड में वही चीज़ें लिख लेते हैं। यानी रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड में लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ एंड फाइंड देयर मीडियन एंड चेक देयर कंकरेंसी। ठीक है, यानी जो हमें रिजल्ट चाहिए वही हम रिक्वायर्ड की हेडिंग में लिख लेते हैं। ठीक है। तीसरी जो हेडिंग बनती है वो बनती है कंस्ट्रक्शन की, और मैं आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही लिख रही हूं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको लिख के दिखा रही हूं। अब आपने क्या करना है, अब आप कंस्ट्रक्शन में आप ट्रायंगल बनाने के लिए एक ट्रायंगल पे बनाने के लिए जो स्टेप फॉलो करोगे वही स्टेप आपने कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। ठीक है। स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम क्या लिखें, आपने रट्टा नहीं लगाना। जो ट्रायंगल में लिखोगे वही का वही, जो ट्रायंगल बनाने के लिए जो स्टेप को फॉलो करोगे वही स्टेप आपने रिटन फॉर्म में कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कोई सी लेंथ लेनी है, ये लेंथ भी ले सकते हैं, ये भी और ये भी। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि लेंथ लेनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्केल को उठा लोगे। स्केल में आपने कोई जो अपनी मर्ज़ी की लेंथ लेनी है वो ले लोगे। हम 5.6 सेंटीमीटर की लेंथ ले रहे हैं, ZX ले रहे हैं, तो स्केल उठाएंगे और 5.6 सेंटीमीटर जितनी लाइन को खींच लेंगे। ठीक है ना। तो लेट्स सपोज 5.6 सेंटीमीटर यहाँ दया के बन रही है। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, और इसको हम नाम दे देंगे क्योंकि Z से X तक लिया है, तो Z से X तक ये कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब जो मैंने स्टेप फॉलो किया वही स्टेप मैं कंस्ट्रक्शन में लिख लूँगी। मैंने क्या किया है, मैंने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, ऐसे ही है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसको रट्टा लगाना है, पता नहीं क्या लिखें, कुछ परेशानी की बात नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, देखिए देख के पता चल रहा है आपने एक लाइन को ड्रॉ किया है। एक लाइन सेगमेंट थी जिसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है, तो आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, तो यही चीज़ आप लिख लो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
ड्रा अ लाइन सेगमेंट, हमने एक लाइन सेगमेंट को ड्रा किया। कौन सी लाइन सेगमेंट को ड्रा किया है? मेजरमेंट जेड एक्स इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। बस, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो काम किया वही काम आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास और भी 2 लेंथ दी हुई है। एक लेंथ को हमने यूज़ कर ली है, अब उन 2 लेंथ्स को भी यूज़ करना है। तो अब उनके लिए हमें पहले, ये जेड एक्स है तो पहले हम इस लेंथ को देखते हैं, वाई जेड वाली, जो कि 3.4 सेंटीमीटर है। अब आप क्या उठाओगे? रोम्बस को उठा लोगे। आपको पता है जब आपने ये चैप्टर आप करने बैठते हो तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। तो ये रोम्बस को उठा लोगे, इसमें पेंसिल को सेट करोगे जैसे मैं कर रही हूँ। असल में मेरे पास 2 मार्कर नहीं है, तो इस वजह से मैं पहले इसके साथ लिखती भी हूँ और साथ करती हूँ। अच्छा चलें, ये देखें, ये आपने रोम्बस को उठा लिया। अब रोम्बस को आप क्या करोगे? स्केल भी उठा लोगे, क्योंकि अब आपने किस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है? आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है 3.4 सेंटीमीटर जितना। तो 3.4 सेंटीमीटर जितना आप इसको खोल लोगे, ठीक है ना। 3.4 जितना आप इसको खोल लोगे। ये देखिए, मैंने 3.4 जितना इसको खोल लिया है स्केल की मदद से। तो Z पे रख के, क्योंकि मुझे वाई जेड 3.4 सेंटीमीटर है, तो Z को सेंटर मान के Z पे रख के मैं एक आर्क को ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वाई जेड पे रख के Z को सेंटर मान के 3.4 सेंटीमीटर जितना मैंने एक आर्क ड्रा कर लिया है। तो 3.4 जितना हमने रेडियस लेके हमने एक आर्क ड्रा कर लिया, और जो काम किया है वही काम हमने लिखना है, ठीक है। तो किसको सेंटर मान के हमने ये रेडियस बनाई है? Z को सेंटर मान के। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे, विद सेंटर Z को सेंटर मान के हमने एक आर्क को ड्रा किया है। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। 3.4 सेंटीमीटर हमने 3.4 जितना सेंटीमीटर रेडियस, रोम्बस को 3.4 सेंटीमीटर जितना खोल के हमने एक आर्क को ड्रा कर लिया है, और यही काम हमने लिख लिया है। अब इस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ किया, अब इसको लिखेंगे। अब हमारे पास क्या चाहिए? एक्स वाई, जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से स्केल को उठाएंगे और रोम्बस में हम अपना पेन या पेंसिल डाल लेंगे, और फिर इसको 4.5 जितना खोल लेंगे, ठीक है। तो 4.5 जितना हम इसको अब खोलते हैं, जो कि एक्स वाई की लेंथ है। तो 4.5 जितना मैं इसको खोलती हूँ। तो देखिए, मैंने 4.5 जितना इसको खोल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब x को सेंटर मानेंगे, तो x पे रख के एक आर्क हमने ड्रा कर ली, ठीक है। अब ये जो हमने काम किया है, यही काम अब हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? 3 में विद सेंटर, पहले Z को सेंटर मान के हमने एक आर्क ड्रा की थी। अब X को सेंटर मान के विद सेंटर X ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर जितना रेडियस हमने लेके हमने एक आर्क ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे कट किया है, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, एक Z के साथ और एक दफ़ा X के साथ। ये देखें, एक दफ़ा हम Z के साथ इसको ड्रा करते हैं और एक X के साथ हम ड्रा करते हैं।
ठीक है, ये देखें ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। और यही जो आपने स्टेप फॉलो किया है यही स्टेप आप लिख लोगे ज्वाइन, क्योंकि ये आपके पास z है ये x है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास y होगा, ठीक है ना। तो ज्वाइन y z एंड y x टू कंप्लीट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जी जो ट्राइंगल है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने y को z के साथ भी ज्वाइन कर लिया है और y को x के साथ भी ज्वाइन कर लिया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम लिख लेते हैं। वाई जी जो है ये हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर है और एक्स वाई जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। मैंने क्वेश्चन नंबर यही जो प्रीवियस आपको मैंने लेक्चर दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने आपको बताया उसमें क्या था, उसमें राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने थे। तो यकीनन वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जिन्होंने मेरी वो क्लास नहीं ली पहले वो क्लास जाके ले लें, और अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मीडियंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें अगर z और y का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो इसको हम एक दफ़ा, क्योंकि z और y का चाहिए तो एक एंड z है और दूसरा एंड y है, तो z पे रख के हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो हमने आर्क ड्रा की है एक बाहर वाली साइड पे यानी कि इस तरफ की है, और दूसरी अब हम यहीं पे रख के एक और आर्क ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक एंड पे रखा, एक यहाँ आर्क ड्रा की और एक दूसरी आर्क हमने ड्रा की। याद रखें ये हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहे हैं। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे तो हमारे पास मीडियंस निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अब हमने एक एंड पे रख के 2 आर्क ड्रा कर ली। इसी तरह y पे रख के इस आर्क को जितना खोला है उतना ही खोलना है, अब इसको मज़ीद नहीं खोलना। अब y पे रख के हमने एक आर्क ड्रा की जहां उसने एक दूसरे को कट किया। इसी तरह y पे रख के अब अंदर की तरफ भी एक आर्क ड्रा कर लेंगे, देखें, ठीक है। पहले z पे रखा एक आर्क ड्रा की, अंदर भी बाहर भी और अंदर भी, और फिर y पे रख के अंदर बाहर का कोई इशू नहीं है, यानी कि एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, वो बाहर भी जा सकती है और ये अंदर भी आ सकती है। तो इसी तरह y पे भी रख के हमने 2 आर्क ड्रा कर लिए, एक इस तरफ और एक दूसरी इस तरफ, जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया। देखें यहाँ एक पॉइंट ये बना और दूसरा पॉइंट ये बना। तो इन दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, स्केल उठाओगे और मिला लोगे। अब ये जो 2 पॉइंट हैं ये देखें, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं एक इस साइड पे और एक बाहर वाली साइड पे, तो इन दोनों पॉइंट को आप आपस में मिला लो, ठीक है। ये मैंने मिला दिया। अब ये क्या निकला, ये हमारा YZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला। याद रखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 2 बातें होना ज़रूरी हैं। एक तो ये कि अब हमने YZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला है वो YZ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 2 बातें, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरा बाइसेक्टर होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो देखें पता चल रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस लाइन पे YZ पे क्या हो रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। एक बात तो हो गई। दूसरा कि वो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो 2 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करे। देखें जो ये वाला हिस्सा है इस हिस्से के बराबर है, तो दोनों बातें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रूव हो गई कि एक तो वो 90 का एंगल बनाए और दूसरा वो 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करे। तो ये बिल्कुल बीच में है, उसने YZ को बिल्कुल दरमियान से कट किया, 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब बन गया है। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जहाँ ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे उसने YZ को आपस में क्या किया है,
कट किया है। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसके बिल्कुल सामने कौन सा वर्टेक्स है, इसके सामने बिल्कुल सामने x जो है ये वर्टेक्स है, तो इसको आप x के साथ मिला दोगे और ये हमारा मीडियन निकल आएगा। ठीक है, देखें हम मिला के देखते हैं। तो एक सेकंड, हाँ ये रहा। अब इस ये पॉइंट है इसको हम x के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने YZ को क्या किया है, कट किया है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम L कह देते हैं। सॉरी ये नहीं लिख रहा मैं, और मार्कर उठाती हूँ। ये देखें, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम L नाम दे देते हैं। तो अब ये जो L से लेके X का जो फासला है, ये जो LX तक है, ये क्या है, ये हमारा मीडियन है। हमने मीडियन ही फाइंड आउट करना था। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आपका ज़रूरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आया, ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पे L जो हम पॉइंट कह रहे हैं, जो उसने YZ को बीच में से काटा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने, इस पॉइंट को हमने उसके बिल्कुल सामने वर्टेक्स से मिला दिया है। अब जो LX है ये हमारा मीडियन है। ठीक है, यही बात क्योंकि हमने कोई काम किया है तो यही बात हम लिख लेंगे। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि मीडियन निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने अपनी आसानी के लिए निकाला है, तो जो मीडियन वाला काम है वो हम लिखेंगे क्योंकि हमने मीडियन को फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन x, हमने x को किसके साथ ज्वाइन किया, ज्वाइन x टू मिड पॉइंट L जो है वो मिड पॉइंट है, ज्वाइन x टू मिड पॉइंट L। हमने मिड पॉइंट जो L है उसके साथ x को ज्वाइन किया है टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन, टू फाइंड मीडियन। और मीडियन हमारा क्या है, वो है XL। X से लेके L तक जो है ये हमारा मीडियन है और यही हमने निकाल लिया। ठीक है, जैसे ये मीडियन निकाला है वैसे भी हम दूसरे मीडियन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आएगा उसके बाद हमने उसके मीडियंस निकाल लेने हैं। अब क्योंकि हमने XL मीडियन निकाल लिया है तो अब हम दूसरा मीडियन निकालते हैं। दूसरा मीडियन निकालने के लिए, Y का मीडियन निकालने के लिए अब पहले हमें Z और X का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी चॉइस पे रोम्बस को खोल लें, Z पे रखते हैं, Z पे रखते हैं और एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। हमने Z पे रखा और एक आर्क ड्रा कर ली। इसी तरह Z पे रख के हमने एक और आर्क ड्रा कर ली। इसी तरह X पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। इसी तरह X पे रख के, नज़र आ रहा है, इस तरह X पे रख के यहाँ नीचे भी एक आर्क ड्रा कर ली। अब ये जो दोनों आर्क हैं इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे और ये हमारा ZX का, ये देखिए ये मिट गया है, ZX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आएगा। ये देखें, इनको हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये ZX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये 90 का एंगल बना रहा है ZX पे और दूसरा इसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है ZX को। यहाँ हमने L नाम दिया था X के सामने और इसको हम, ये मिड पॉइंट जो है इसको हम नाम दे देते हैं किसका, M का। ठीक है, M का नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ जहाँ पे मिड पॉइंट जो M है, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ZX को बाइसेक्ट किया है, इस पॉइंट को हम मिला देंगे इसके सामने वाले वर्टेक्स से यानी कि Y से। अब हमने क्या किया, इसको हम बिल्कुल सामने वाले उससे मिला देंगे। देखें, इस पॉइंट को हमने इसके सामने वाले वर्टेक्स Y से मिला दिया। अब ये जो है ये हमारा क्या है,
ये हमारा मीडियन निकल आया है और यही चीज़ हम लिख लेंगे। ज्वाइन वाई, हमने y को किससे ज्वाइन किया है? m से। मिड पॉइंट ज्वाइन y टू, जैसे ऊपर लिखा है यहाँ भी हम वैसे ही लिख लेंगे, मिड पॉइंट m टू फाइंड, हमने मीडियन निकाला है और वो मीडियन क्या है? y से लेके m तक ये मीडियन निकल आया है, ठीक है। और एक और बात भी हमें पता चली है कि इसने इस पॉइंट पे इसको कट किया है, इसको हम i नाम दे देते हैं, ठीक है। विच कट प्रीवियस मीडियन, विच कट फर्स्ट मीडियन, पहले मीडियन को एट आई पे उसने इसको कट किया। इस मीडियन ने जो कि YM है, इस मीडियन ने पहले मीडियन जो है XL इसको I पे कट किया, यही बात हमने लिख ली है। अब हमने Y और X का सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। X पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। इसी तरह इसको बग़ैर डिस्टर्ब किए X पे रख के एक और आर्क भी ड्रा कर लेंगे, ठीक है। फिर Y पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर इसी Y पे रख के इस तरह भी एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों आर्क हमने ड्रा कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये अब हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आया YX का, ठीक है ना। ये YX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आया। इसने Y और X को बिल्कुल बीच में से काटा है, बराबर हिस्सों में तकसीम किया। और दूसरी बात कि ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है YX पे, तो ये हमारे पास निकल आया। अब ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को जहाँ पे उसने काटा है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम N नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब ये जो पॉइंट, जिसको मिड पॉइंट को जो हमने N कहा है, इसके सामने वर्टेक्स कौन सा है? इसके सामने हमारे पास Z वर्टेक्स है। अब हम क्या करेंगे? इसको Z से मिला देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया? इसको हम आपस में मिला देते हैं Z के साथ। ये देखें, इस पॉइंट पे ये हमारे पास तीसरा मीडियन भी निकल आया जो कि ZX है और यही चीज़ हमने लिख लेनी है। हम लिखेंगे कि ज्वाइन, अब Z को हमने किस से ज्वाइन किया है? N से। ज्वाइन Z टू मिड पॉइंट, जैसे हमने पहले लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे। ज्वाइन Z टू मिड पॉइंट N, हमने Z को मिड पॉइंट N से ज्वाइन कर दिया है टू फाइंड मीडियन, तीसरा मीडियन जो कि क्या है? ZN, ठीक है। और विच आल्सो कट, उसने भी I पे कट किया, विच आल्सो कट्स एट पॉइंट I, उसने I पे, ये देखें इस पॉइंट पे तीनों ने, इस पॉइंट पे तीनों मीडियन ने एक दूसरे को कट किया है। पहला मीडियन यानी कि XL, ये देखें XL, उसने भी यहाँ पे I पे कट किया है। दूसरा मीडियन हमारे पास YM, ये देखें Y से लेके यहाँ तक M तक, उसने भी I पे कट किया है। तीसरा मीडियन हमारे पास ZN, उसने भी इस पॉइंट पे I पॉइंट पे कट किया है। तो यही बात हम लिख लेंगे, वी ऑब्जर्व डैट, हमने ये ऑब्जर्व किया है, थ्री मीडियंस, तीनों मीडियंस ने कट एट पॉइंट I पे तीनों मीडियंस ने एक दूसरे को कट किया है। सो ये हम 9th कह देते हैं। सो
concurrency, so concurrency verified, concurrency verified हो गया because point of intersection is, बहुत ही मैं गंदा लिख रही हूँ आपको बस पॉइंट समझाने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, आई पे तीनों मीडियंस ने एक दूसरे को कट किया है, तो इसका मतलब है हमने दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना था, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया, पहला मीडियंस निकालने थे, तीनों मीडियंस हमने निकाल लिए, XL YM और ZN तीनों मीडियंस हमने निकाली, और कंकरेंसी चेक करनी थी, तो तीनों मीडियंस ने आई पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम था, तो कंकरेंसी भी वेरीफाइड हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसे है, उसमें हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक लेंथ है, तो आप क्या करोगे, जो लेंथ होगी उसको ले लोगे और बाकी जो दो एंगल्स हैं, एक एंगल ले लोगे, उस पे आपको एंगल बनाना आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एंगल बनाना सिखा दिया, अगर आपको नहीं आता आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर लो। 17.1 आप 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे या क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एंगल बनाने का तरीका आ जाएगा। तो दो एंगल दिए हूँ मैं, जो बात समझने की है ये है कि अगर आपके पास दो एंगल दिए हुए हों, तीसरा एंगल आपने निकालना हो तो आपको ये देखना होता है कि उन तीनों एंगल्स को ऐड करके बराबर आना चाहिए 180 के। तो दो एंगल आपके पास गिवन है, दो एंगल आप पुट कर दोगे, बराबर के उस तरफ लेके जाओगे, 180 से माइनस हो जाएंगे तो तीसरा एंगल आपके पास आ जाएगा। और जब तीनों एंगल आपके पास मौजूद हो, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अगर कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे दूँगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।